अरुण की शुरुआत। गांव का नाम था सुखपुरा, जहां अरुण अपने माता पिता के साथ रहता था। अरुण एक होशियार और मेहनती लड़का था। वह खेती में अपने पिता की मदद करता और पढ़ाई में भी अच्छा था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह हर किसी की बात को बहुत गंभीरता से लेता था। जब भी गांव के लोग उसकी आलोचना करते, वह परेशान हो जाता। अगर कोई कहता तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वह खुद पर विश्वास खो देता। अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वह खुशी से फूला नहीं समाता। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं थी, क्योंकि अगली आलोचना उसे फिर से दुखी कर देती। आलोचना का असर। एक दिन गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए थे। अरुण भी वहां गया। गांव के मुखिया ने कहा, अरुण, तुम मेहनती तो हो, लेकिन तुम में आत्मविश्वास की कमी है। तुम हर किसी की बात मानते हो। क्या तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते? अरुण को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? क्या मैं दूसरों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता? वह घर लौट आया और पूरी रात सो नहीं सका। बुद्ध के बारे में खबर। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध आए हैं। लोग कह रहे थे कि बुद्ध महान ज्ञान के स्रोत हैं। उनकी बातें सुनने से जीवन बदल जाता है। अरुण ने सोचा, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वह भगवान बुद्ध ही है। मुझे उनसे मिलना चाहिए। उसने अपनी माँ से अनुमति मांगी और जंगल की ओर चल पड़ा। बुद्ध से पहली मुलाकात। जब अरुण बुद्ध के पास पहुंचा तो वहां कई लोग बैठे थे। सब बुद्ध की शिक्षाएं सुन रहे थे। अरुण ने देखा कि बुद्ध के चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी। जब अरुण की बारी आई तो उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। लोग जो कहते हैं मैं उसे दिल पर ले लेता हूँ। मैं उनकी बातों से इतना प्रभावित होता हूँ कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले पाता। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं खुद पर ध्यान कैसे दूं। पहला सबक, आलोचना का बोझ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अरुण, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे अपशब्द कहने लगा। उसने मुझसे कहा, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं। मैं शांत रहा। जब वो बोलना बंद हुआ तो मैंने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसने कहा, वो उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। मैंने कहा, ठीक वैसे ही, अगर मैं तुम्हारी बुरी बातों को स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। बुद्ध ने अरुण से पूछा, अब तुम बताओ, अगर कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम उसे अपने मन में जगह न दो तो क्या वह तुम्हें प्रभावित कर सकता है? अरुण ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान। दूसरा सबक, तालाब और लहरें। बुद्ध ने अरुण को पास के तालाब के किनारे ले जाकर कहा, इस तालाब में एक पत्थर फेंको। अरुण ने ऐसा किया। पत्थर के गिरते ही पानी में लहरें उठने लगीं। बुद्ध ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? अरुण बोला, लहरें फैल रही हैं। बुद्ध ने कहा, अब देखो थोड़ी देर में क्या होता है। अरुण ने देखा कि लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में भी ऐसा ही होता है। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो तुम्हारे मन में लहरें उठती हैं। लेकिन अगर तुम शांत रहो तो वे लहरें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। दूसरों की बातों को अपने मन में स्थायी मत बनाओ। अभ्यास का महत्व। बुद्ध ने अरुण को सिखाया कि ध्यान और आत्मनियंत्रण कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा, हर सुबह ध्यान करो, अपने भीतर झांको और अपने मन को शांत करो। हर दिन खुद से यह कहो, मैं अपने फैसले खुद लूंगा। मैं दूसरों की राय को अपनी सोच का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। अरुण ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और हर दिन ध्यान करने लगा। बदलाव की शुरुआत। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद अरुण में बड़ा बदलाव आया। अब वह दूसरों की बातों पर कम ध्यान देता था और अपनी सोच को प्राथमिकता देता था। वह आत्मविश्वासी और शांत हो गया। गांव के लोग प्रभावित हुए। अरुण के बदलाव को देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। अब वह दूसरों की आलोचनाओं से विचलित नहीं होता था। मुखिया ने कहा, अरुण, तुमने साबित कर दिया कि आत्मनियंत्रण और खुद पर ध्यान देने से इंसान क्या क्या कर सकता है। बुद्ध का संदेश। अरुण ने बुद्ध से विदा लेते हुए कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सिखाया कि दूसरों की राय पर ध्यान देने की बजाय खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अस्थिर मन है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा शांत मन है। कहानी का संदेश। 1. दूसरों की बातों को अपने जीवन का आधार न बनाएं। 2. आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान से ही सच्ची खुशी मिलती है। 3. ध्यान और अभ्यास से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। 4. आलोचना और प्रशंसा को समान रूप से स्वीकार करें, लेकिन उन पर निर्भर न रहें।